चलिए दोस्तों फिर जेंकिंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेंकिंस प्रोजेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं काफ़ी बिजी था, सॉरी फॉर दैट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट लेक्चर इन द जेंकिंस। और यहाँ पे हम बात करते हैं जेंकिंस के सेकंड लेक्चर में, राइट। तो दोस्तों, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था जेंकिंस का, वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। जेंकिंस का यूज़ केस क्या है, कंपनी क्या यूज़ करती है, कैसे CI/CD काम करता है, राइट। अब यहाँ पे हम इसका इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे, राइट। इंस्टॉलेशन करने के बाद हम सारी जॉब चलाना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आपके पास इंस्टॉलेशन के लिए मल्टीपल्स ऑप्शन है, ठीक है। अब मल्टीपल्स ऑप्शन क्या होता है कि आप पहले तो समझो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, मतलब किसी कंपनी में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है। तो कंपनी के अंदर हर चीज, ठीक है। इंडिया के अंदर अगर आईटी कंपनी की बात करें तो मल्टीपल्स कंपनी हर प्रोजेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जेंकिंस का इंस्टॉलेशन कहाँ पे करना है, ठीक है। अब आपका कंपनी, प्रोजेक्ट, सब कुछ डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो आप जेंकिंस का इंस्टॉलेशन यू कैन डू विंडोज एज वेल, ठीक है। विंडो पे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। आपके पास मैक है तो मैक में भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ऑन प्रीमाइसेस में भी करना चाहते हो तो इंस्टॉलेशन कर सकते हो। किसी वीएम पे इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो वीएम पे भी इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो मतलब इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, राइट। तो यू कैन इंस्टॉल। उसके बाद मेन एजेंडा जो आता है कि आप जेंकिंस इंस्टॉलेशन कहाँ पे करोगे। अब मैं आपको फिर रिलेट करूंगा कि देखो प्रोजेक्ट्स आपका डिपेंड्स करता है। तो हम यहाँ पे सीखेंगे डायरेक्टली। मैं आपको विंडो में नहीं बताऊंगा, आपको मैं लिनक्स में नहीं बताऊंगा, वीएम वेयर के ऊपर नहीं बताऊंगा, ठीक है। मुझे कोई कोर्स आपको सेल नहीं करना है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूंगा। क्लाउड के ऊपर मैं आपको एक इंस्टेंस लूंगा और उसमें इंस्टॉलेशन करना बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक अनदर डायग्राम बना रहा हूँ, दिस इज द क्लाउड। अब ये क्लाउड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपनी कंपनी का सिनेरियो बताता हूँ कि वहां पे जेंकिंस कहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब क्लाउड AWS भी हो सकता है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड भी हो सकता है, और GCP जिसको हम बोलते हैं गूगल क्लाउड, ठीक है। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वो प्रोजेक्ट डिपेंड्स करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस में है, ठीक है। हो सकता है एज एजोर में, हो सकता है गूगल में हो, ठीक है। मेक श्योर तो आप इंस्टॉलेशन यहाँ से कर सकते हो। अब बात ये आती है कि अब सर ये बताइए क्या हमें इंस्टॉलेशन कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। विंडोज में करना चाहिए। देखो विंडोज में भी आपके पास ऑप्शन है, इंस्टॉल करिए, सीखना चाहिए, ठीक है। विंडोज के ऊपर इंस्टॉलेशन करिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई वीएम है उसमें करिए, ठीक है। लिनक्स के ऊपर इंस्टॉलेशन करना सीखिए, ठीक है। मैक है, मैक के ऊपर भी आप करिए, ठीक है। तो आपके पास मैक है तो करिए, ठीक है। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री मैक यूज नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आप ऑन प्रीमाइसेस की बात करें तो वहां पे भी आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमारा एजेंडा होगा, एजेंडा ये होगा कि हम क्लाउड के ऊपर सारा का सारा सेटअप करेंगे, ठीक है। इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, राइट। तो अब मैं आपको AWS में क्या करूंगा, एक इंस्टेंस लूंगा और वहां पे इंस्टॉलेशन करना सिखाऊंगा जेंकिंस का, राइट। तो अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल में पढ़ा होगा क्या नागियोस, तो नागियोस में जैसे आपने देखा होगा कि कैसे हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पास सारे स्टेप्स है जेंकिंस को इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो वो सारे स्टेप मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स भी होती है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मिस ये कर रहा हूँ कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी के अंदर आपके कंटेनर भी चलते हैं, ठीक है। अब वो कंटेनर कहीं पे भी हो सकता है, तो कंटेनर में भी आपके पास ऑप्शन है, यू कैन इंस्टॉल द जेंकिंस एज वेल, ठीक है। तो ये बात आपको भूलना नहीं है, ठीक है। मैं सारी कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन हमारा जो एजेंडा है, एजेंडा हम क्या करेंगे, एक क्लाउड के ऊपर एक इंस्टेंस लेंगे और उस इंस्टेंस में हम क्या करेंगे, जेंकिंस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। अगर डॉकर में आप इंस्टॉल करते हो तो ठीक है, जैसे डॉकर आप में आप जेंकिंस को इंस्टॉल कर रहे हो तो हार्डवेयर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। या तो आप गूगल में जाइए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो प्री रिक्विजिट है 556, ठीक है, MB रैम चाहिए आपको, राइट। सिमिलरली हार्ड डिस्क की बात करें 1 GB, ठीक है। ये कुछ प्री रिक्विजिट है, ये आपको चाहिए। आप इंडस्ट्री में बैठे हो, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हार्डवेयर कितना रिक्वायर्ड है कितना नहीं है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया डॉकर कंटेनर, इसमें आपने इंस्टॉल करना, ठीक है। सिमिलरली आपका चॉइस है आप कहाँ पे इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, ठीक है। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप
क्लाउड की टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, जब फ्री टियर है तो आप क्या करिए, AWS क्लाउड या एजोर या गूगल क्लाउड पे इंस्टॉलेशन करिए और वहां पे प्रैक्टिस करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जो सारे मैं जो आपसे बता रहा था, ये विंडोज, ठीक है, इंस्टॉलेशन करना, ये इंस्टॉलेशन करना आना चाहिए। देखो, कंपनी टू कंपनी हर हर प्रोजेक्ट्स आपका डिपेंड्स करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में बैठे हो, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फिजिकल हार्डवेयर कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने लिनक्स आपने इंस्टॉलेशन किया ना वीएम के ऊपर, तो वीएम के ऊपर कितना उसका प्री रिक्विजिस्ट है, उतना तो चाहिए, ठीक है। आज तो हर हर लैपटॉप में होता है हमारे, ठीक है। तो अब सारा काम हम AWS में कर रहे हैं, क्लाउड से ले रहे हैं, तो क्लाउड से हम सारा कुछ परचेस करेंगे और उसमें इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं इंस्टॉलेशन करना सीखते हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए मुझे AWS अकाउंट चाहिए होगा, उसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो चलिए, मैं मुंबई रीजन में हूँ, EC2 में आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए CPU, ठीक है। अगर आप T2 माइक्रो जो आपका फ्री टियर है उसमें भी इंस्टॉलेशन करोगे, हो जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होगा लेकिन इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो, CPU इंक्रीज कर दो, एक है तो दो कर दो, ठीक है। हार्ड डिस्क आपको 8 GB मिल रहा है तो 10 GB कर लो, ठीक है, यू कैन डू दिस, राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले एक इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लॉन्च करिए। लॉन्च करने के बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं, किस नाम से, जेंकिंस हाइफन इंस्टॉल, ठीक है। तो जेंकिंस का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, फटाक से नीचे आ जाइए, कौन सा लेना चाहते हो, मैक, उबंटू, यहाँ से जो आपको डिप्लॉय करना कर लो, मैं यहाँ पे अमेजॉन लिनक्स को ले रहा हूँ, ठीक है। T2 डॉट माइक्रो लेके चलते हैं, आपके पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे T2 डॉट मीडियम लेना तो इसको भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं फ्री टियर में करूंगा क्योंकि मुझे ना आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, बताना भी पड़ेगा, तो ठीक है, मैं बार बार इसको रिमूव नहीं करूंगा। चलिए, फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ T2 डॉट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो CPU मुझे, ठीक है, नंबर ऑफ 2 4 GB मेमोरी, तो इतना सफिशियंट है, इसको अभी हम हाल ही में ले लेते हैं। की पेयर की बात करते हैं, तो की पेयर पहले से पड़ा होगा तो मैं उसे ले लूंगा, या फिर मैं एक नई की जनरेट कर लेता हूँ, किस नाम से, जेंकिंस के नाम से, ठीक है। मैंने इसे डाउनलोड किया, क्रिएट किया, उसके बाद नीचे आ जाओ, ठीक है। नेटवर्क में कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जेंकिंस 8080 पोर्ट पे वर्क करता है, मेक श्योर, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर देना है। अब यहाँ पे जेंकिंस के लिए कुछ आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे, जैसे जावा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने क्या इंस्टॉल करना होगा, जावा आप इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब जावा का पैकेज आप इंस्टॉल करो, ठीक है। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछता है, हाउ यू कैन इंस्टॉल, उसके लिए प्री रिक्विजिस्ट क्या है, ठीक है। तो जेंकिंस को इंस्टॉल करने के लिए प्री रिक्विजिस्ट जावा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब कौन सी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज कर रहे हो वो सारा कुछ आपका वेरी कर जाता है, ठीक है। इतना आपने कंफ्यूज नहीं, जावा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए, मेरी इंस्टेंस लॉन्च हो गई होगी। चलिए, इसको हम करते हैं एक्सेस। एक्सेस करने के लिए मल्टीपल्स ऑप्शन है, चाहे आप पुट्टी में ले लो, चाहे विंडो में ले लो, डायरेक्टली आप कंसोल से कर लो। हम डायरेक्टली कंसोल से करते हैं। अब बढ़िया अपना ऑप्शन है, फीचर्स है, इस फीचर्स को आप यूटिलाइज करिए, राइट। चलिए, इसको मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे। कनेक्ट करने के बाद हम आते हैं रूट पे, पब्लिक आईपी यहाँ पे पड़ी हुई है और प्राइवेट आईपी यहाँ पे पड़ी है। चलिए, सूडो करके आप आ जाइए -i रूट पे। उसके बाद पहला स्टेप कैसे जेंकिंस इंस्टॉल करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जावा का पैकेज इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। सो हाउ यू कैन इंस्टॉल दी जावा, तो आप यम कमांड का यूज कीजिए दोस्तों, यम इंस्टॉल देन जावा, ठीक है। तो जावा के क्या चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो स्टार लगाइए -y, राइट, और इंटर मारिए। तो जैसे ही जावा इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम जेंकिंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, मतलब जेंकिंस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो फास्ट इंस्टॉलेशन हो रहा है। अगर आपने T2 डॉट माइक्रो लिया तो थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे स्लो होता है, ठीक है, मेक श्योर। चलिए, जैसे इंस्टॉलेशन होता है फिर हम आते हैं हाउ टू इंस्टॉल जेंकिंस, ठीक है। तो जेंकिंस मैं कहीं से कमांड नहीं लिखा हूँ, सारा गूगल में स्टेप पड़ा हुआ है, उस स्टेप को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए जेंकिंस इंस्टॉल, ठीक है, या फिर आप सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल जेंकिंस, या फिर आपने लिखना है जेंकिंस डाउनलोड। तो जेंकिंस डाउनलोड में आप क्लिक करिए, पहले वाले इसमें क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप अंदर आ जाओगे। जेंकिंस डाउनलोड एंड डिप्लॉयमेंट कैसे करना है, ठीक है।
स्टेबल मतलब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो वीकली रेगुलर रिलीज चाहिए या फिर परमानेंट रिलीज चाहिए, तो हम यहाँ पे परमानेंट यूज करेंगे, ठीक है, हम वीकली की बात नहीं करेंगे। नीचे ये स्क्रॉल डाउन करके आप देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है इंस्टॉलेशन करने के लिए, वीकली हमारा परमानेंटली राइट। तो यहाँ पे डॉकर, उबंटू डेबियन, सेंटोस, फेडोरा, रेड हैट, विंडोज, ओपन सूजे, ठीक है, लिनक्स के जितने फ्लेवर्स हैं सारे आ गया, मैक ओएस भी आ गया। यू वांट जो भी आपको सही लगता है आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में हम क्या करेंगे, अभी जावा इंस्टॉल हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम मैंने जो लिनक्स इंस्टॉल किया वो अमेजोन की, तो अमेजोन जो लिनक्स है वो कैसा ट्रीट करता है, लाइक दैट सेंटोस की तरह ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ये जेंकिंस रेडिट पैकेज के आपके पास स्टेप्स है, ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप है, आपने क्या करना है, उठा के पेस्ट करने अपने टर्मिनल में, आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा जेंकिंस। जैसे ही जेंकिंस इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद उसे हम साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, पूरा कंसोल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार जावा इंस्टॉलेशन हो जाने दो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो उससे हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होगा। जब आप लोग हमें मोटिवेट करोगे तो वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगी, और ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, राइट। सो मेक श्योर। तो चलिए जैसे ही जावा इंस्टॉलेशन हो जाता है फिर हम करते हैं जेंकिंस को इंस्टॉलेशन। चलिए बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है, वेरीफाई कर रहा है, जैसे इंस्टॉल होता है और नीचे लिख के आ जाएगा कंप्लीट एंड डन। अब दोस्तों हमें इंस्टॉल करना है क्या, नाउ यू विल हैव टू फॉलो दी कमांड, कौन सी, ये जेंकिंस के पेज में आप आइए, गूगल पे पड़ा हुआ है, सिंपली आपने क्या करना है, कॉपी करिए पेस्ट मारिए, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, डब्ल्यू गेट करिए, कंट्रोल कॉपी, और टर्मिनल में आइए कंट्रोल वी, ठीक है, एंटर मारिए। इंस्टॉलेशन के बाद अगला ये हमें कॉपी करना है, ठीक है, आरपीएम इंपोर्ट कर लीजिए, कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी, ठीक है, बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन, कोई इतना बड़ा है ना डेंजरस नहीं है, डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए फिर इसके बाद करते हैं क्या, जावा 11 ओवन ओपन जेडीके, चलिए इसको कॉपी करिए, यहाँ पे डालिए पेस्ट, ठीक है, एंटर। चलिए ऑलरेडी हमने कर लिया था, अब उसके बाद हमने करना है क्या, इंस्टॉल द जेंकिंस, ठीक है, तो कंट्रोल कॉपी कंट्रोल पेस्ट, तो जेंकिंस हमारा होने जा रहा है इंस्टॉल, राइट। तो यस पूछ रहा है, करिए यस। और दोस्तों लिनक्स में मैंने आपको डेमन पढ़ाया हुआ है, जिसको बोलते हैं सिस्टम सीटीएल, कैसे हम डेमन को इनेबल करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे जेंकिंस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद, जैसे आपने डॉकर इंस्टॉल किया, तो डॉकर इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते थे, डॉकर को इनेबल करते थे, ठीक है, स्टार्ट करते थे और इनेबल करते थे। सिमिलरली आपने यहाँ पे क्या करना है, जेंकिंस इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम सीटीएल स्टार्ट जेंकिंस, और उसके बाद सिस्टम सीटीएल इनेबल जेंकिंस, ठीक है, डेमन को आपने स्टार्ट करना नहीं भूलना है, ठीक है, मेक श्योर। तो हमारा जेंकिंस भी इंस्टॉल हो गया है। अब पहले एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, सिस्टम सीटीएल स्टेटस जेंकिंस। तो जब आप जेंकिंस देखोगे तो अभी सिस्टम सीटीएल स्टेटस कमांड सही नहीं चल रही, ठीक है। चलिए सिस्टम सीटीएल स्टेटस जेंकिंस, ठीक है। तो अभी हमारा जेंकिंस क्या देखो, लोडेड है, मतलब इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करते हैं, तो ठीक है, कमांड चलाइए, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट जेंकिंस, स्टेटस नहीं, स्टार्ट जेंकिंस, ठीक है। उसके बाद परमानेंटली इनेबल करना है। तो जैसे ये स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट होने के बाद हमें करना है सिस्टम सीटीएल इनेबल जेंकिंस, तो हमारा परमानेंटली वो इनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें स्टेटस देखेंगे तो एक्टिव होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डैशबोर्ड में यूज करेंगे। देखो दोस्तों, आप प्रोडक्शन में बैठे हो
तो आप जेंकिंस कमांड लाइन से भी यूज कर सकते हो, ब्राउजर का भी यूज करके कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट हुआ। इसके बाद आपने करना है इसको इनेबल। इनेबल भी कर देता हूं मैं। चलिए, अब ये इनेबल हो गया। अब इसका स्टेटस देखिए, जेंकिंस का स्टेटस हमारा एक्टिव है, राइट। यहाँ तक काम हुआ हमारा खत्म। अब दोस्तों आप बोलोगे सर मुझे कमांड लाइन में सिखाई, नहीं नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ रियल यूज केस बता रहा हूँ। कंपनी के अंदर ना ब्राउजर कमांड लाइन भी किया जाता है, लेकिन ब्राउजर से बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो जैसे आपने नागियोस प्लगइन इंस्टॉलेशन किया, नागियोस के बाद हम क्या करते हैं, पब्लिक आईपी उठा के हम डैशबोर्ड में पेस्ट करते हैं, तो डैशबोर्ड ओपन होता है। सिमिलरली जेंकिस में भी आपने ये काम करना होगा। ठीक है, तो अगर आप पब्लिक आईपी को उठा के कॉपी मारते हो, ठीक है, मैंने सारा कुछ इंस्टॉल कर दिया जेंकिंस का, अब कुछ नहीं करना है, इसने आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद किसी भी विंडो में आप करिए। ठीक है, तो चलिए मैं एक नया टैब यहाँ पे ओपन करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा 8080 पोर्ट पे काम करता है जेंकिंस, राइट। तो अभी ये ओपन नहीं होगा क्योंकि मुझे जाके सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करना होगा पोर्ट्स। ठीक है, तो मेक श्योर ये सारी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में आ जाइए और यहाँ पे पोर्ट अलाउ कर दीजिए, ऑल ट्रैफिक दे दो। अभी एसएसएच होगा इसलिए नहीं कर पा रहा। ठीक, चलिए यहाँ पे अभी दे दे ऑल ट्रैफिक एनीवेयर। चलिए इसको सेव करिए। ठीक है, दो पोर्ट्स और अलाउ कर देता हूं मैं, एच टी टी एच टी टी पी एस, राइट। वापस आ जाइए सिक्योरिटी ग्रुप में, इनबाउंड में एडिट करिए। ठीक है, ऐड करिए और यहाँ पे आप दे दीजिए एच टी टी पी एस एनीवेयर, और एक रूल और ऐड कर देते हैं एच टी टी पी, राइट। अब इसको करिए सेव, यहाँ पे करिए एनीवेयर देन सेव, राइट। अब आ जाओ वापस कहाँ पे, हमारा जो जेंकिंस हम यूज कर रहे थे, राइट। तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ और जहाँ पे मेरा जेंकिंस इंस्टॉल हो चुका है, और ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ जेंकिंस हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब हम उठाते हैं इस पब्लिक आईपी को, पब्लिक आईपी यहाँ पे कॉपी करिए। चलिए मैं इनकॉग्निटिव विंडो में आ जाता हूँ, या फिर मैं एक नया ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। हाँ, और पोर्ट मुझे देना होगा, मैंने पोर्ट नहीं दिया था इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप दे दीजिए 8080। ठीक है, तो अभी मेरा जेंकिंस ओपन होके आ गया, राइट। अब इसको अनलॉक करना होगा। सो हाउ यू कैन अनलॉक दिस, राइट। तो अनलॉक करने के लिए क्या करना है, आपके पास नीचे देखो इंस्ट्रक्शन दिया है, वेर लिव जेंकिंस सीक्रेट इनिशियलाइजेशन एडमिन पासवर्ड। तो आपने क्या करना है, इसको आप चुपचाप कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आपका जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल में आपने कैट कर लो इसको। ठीक है, तो जैसे आप कैट करोगे तो आपको पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा, उस पासवर्ड को आपने यूटिलाइज कर लेना है। ठीक है, तो इसे आप चुपचाप कॉपी करिए, और मैंने कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद उस ब्राउजर में आइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और ये हो गया आपका अनलॉक। ठीक है, इसको सेव करना हो सेव करो, मैंने किया नेवर। अब दोस्तों यहाँ पे कस्टमाइज जेंकिंस पूछ रहा है, प्लगइन्स एक्सटेंड द जेंकिंस विद एडिशनल फीचर्स, क्या चाहते हो। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन दिख रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाला। राइट वाले में देखो लिखा सेलेक्ट द प्लगइन्स टू इंस्टॉल, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इंस्टॉल करना चाहते हो, या फिर इंस्टॉल सजेस्टेड, जो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है इस लैब के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट प्लगइन्स है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर ले, इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो दोनों में से कौन करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला करिए, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स। ठीक है, जैसे आपने VMware पे इंस्टॉलेशन किया होगा, तो VMware पे आपके पास ऑप्शन आता है पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए, तो आपने जिस जिस पे टिक किया तो वो सारे पैकेजेस आ जाएंगे। क्या मतलब, ठीक है, मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं वो तो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सजेस्टेड प्लगइन्स लेके चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट यूजफुल है, उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक करिए। तो जैसे टिक करोगे तो ये सारे प्लगइन्स दिख रहे हैं, फोल्डर हो गया, पाइपलाइन हो गया, गिट हो गया, एलडैप हो गया। एलडैप से भी क्वेश्चन पूछता है, राइट। गिटहब ब्रांच सोर्स हो गया, एसएसएच बिल्ड एजेंट हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट यूजफुल प्लगइन्स है।
तो जैसे ही प्लगइन्स इंस्टॉल होता है उसके बाद हम हमसे हम हमारा कुछ डिटेल्स मांगेगा, जैसे नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गई, दैट्स इट। इसके बाद हमारा जेंकिंस हो जाएगा कंप्लीट, राइट। तो जैसे ये हो जाता है मैं वेट कर लेता हूँ, आप लोग भी वेट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे वाईफाई थोड़ा सा स्लो चल रहा है, दैट्स द रीजन, राइट। बाकी इतना टाइम नहीं लेता, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूंगा। अगर ऐसा लग रहा है कि वीडियो लंबी हो रही तो यू कैन स्किप, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो रहा है। इस बीच में मैं इसको स्किप नहीं करूंगा, आप लोग भी देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। मेरी वाईफाई बहुत स्लो चल रही है, दैट्स द रीजन ये थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। और जेंकिंस में दोस्तों मैं आपके पास 15 ट्यूटोरियल लेके आऊंगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस ट्यूटोरियल को आपने बना लिया, प्रोजेक्ट्स बना लिए, तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू दीजिए। और इंटरव्यू देने के बाद अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, अगर मुझे नहीं लगता कि आप फ्रेशर हो, फ्रेशर हो फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस हो 1 साल 2 साल 3 साल, तो आप 2-3 प्रोजेक्ट्स एकदम कॉन्सेप्ट बना के रखिए। और वो आपको बताना जो डेली बेसिस में आप प्रॉब्लम फेस करते हो, ठीक है। तो आपने ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी के अंदर जो सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, बिल्ड डिप्लॉय टेस्ट, ठीक है, कैसे हो रहा है ये पता होना चाहिए। एक जेंकिन या पाइपलाइन कैसे काम कर रही है, ठीक है। और आपकी एक और बात बता दूं, जो हमारा नया ट्यूटोरियल बना हुआ है AWS, जो डेली प्रोडक्शन में काम हो रहा है, उसको भी आप देखते जाइए, ठीक है। उसमें भी मैं डेली वीकली जो भी टाइम मिलता है वीडियो डालता जाऊंगा, ठीक है, मेक श्योर। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, वैसे लेता तो नहीं है क्योंकि मेरी वाईफाई बहुत स्लो चली है, उसके लिए सॉरी। चलिए 1 सेकेंड और लगेगा, 1-2 सेकेंड। और फाइनली एलडेप और ईमेल एक्सटेंशन का बचा हुआ है, तो ये भी कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है, फाइनली मेरा हो गया। अब आपसे यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे अपनी यूट्यूब चैनल का नाम, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। और उसके बाद पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। ये पासवर्ड आपने देना होगा जब आप अगेन एंड अगेन लॉग इन करोगे, तो मैंने यहाँ पे सेट किया, राइट। कंफर्म पूछ रहा है तो एक बार आप फिर से दे दीजिए, राइट। उसके बाद नीचे आइए, आपसे पूरा नाम पूछ रहा है तो आप अपना नाम दे दो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूट्यूब चैनल का ही नाम, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी, राइट। ईमेल एड्रेस आपने देना हो तो दे सकते हो। चलिए मैंने भी दे दिया अपना, ठीक है। कुछ भी होगा वट एवर मेल मुझे वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो और इसको करिए सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही सेव और कंटिन्यू करोगे तो इंस्टेंस की जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको ये सारी दे रहा है। HTTP आपको इस लोकेशन में जाना, पोर्ट हमारा 8080 पोर्ट है, ठीक है। तो चलती चलिए यहाँ पे आप सेव करिए और फिनिश करिए, और आपका जेंकिंस हो गया रेडी। नाउ यूज हियर स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस, राइट। अभी आपके पास आ गया डैशबोर्ड। अब बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जो एजेंडा था इस वीडियो में, इंस्टॉलेशन ऑफ द जेंकिंस, हमने सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन कर लिया। नाउ अगले वीडियो से हम क्रिएट करना सीखेंगे जॉब, ठीक है।
सेटअप एजेंट्स जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, सारा कुछ हम बात करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो, इन फर्दर नेक्स्ट वीडियो, राइट। बहुत जल्दी लेके आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल जेंकिंस को फिनिश कर दूंगा मैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को ना डाउनलोड करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज सब तक जाते रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।